नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी पर। और आज हम देख रहे हैं एसएसटी के अंतर्गत भूगोल की 7वीं क्लास है हमारी। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं और उसमें अलग अलग स्थितियों में पृथ्वी पर क्या क्या उसके प्रभाव पड़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियां के अंतर्गत, उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सूर्य ग्रहण। उसके बाद हम लोग देखेंगे चंद्र ग्रहण, फिर देखेंगे सुपर मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, और ज्वार भाटा की स्थिति। और उसके बाद हम देखेंगे कि इस टॉपिक से पिछले वर्ष यूपी टेट या सी टेट की परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनका हम अभ्यास देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने कुछ प्रश्न लगाए हुए हैं जो कि यूपी टेट या सी टेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इन्हें हम बाद में देखेंगे, सबसे अंत में। सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, टॉपिक के बाद इस टॉपिक से हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ पे एक चित्र लगा हुआ है, चित्र में अगर देखें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा क्या है, चंद्रमा है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो इस स्थिति में हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। क्या होता है, जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, इस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलता है, इस स्थिति में हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। इस स्थिति में होता क्या है, तो यहाँ से देखें, सूर्य का जो प्रकाश है जो कि पृथ्वी पर पहुंचता है, अगर बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो पृथ्वी पर पड़ने वाला जो प्रकाश है उसे चंद्रमा रोक लेता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जो है वो चंद्रमा की छाया बनती है। पृथ्वी पर क्या बनती है, चंद्रमा की छाया बनती है, और इस कारण से हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। यह स्थिति कब होती है, यह स्थिति होती है अमावस्या को। सूर्य ग्रहण हमें कब देखने को मिलता है, सूर्य ग्रहण हमें देखने को मिलता है अमावस्या को। तो ये याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है तो अमावस्या को बनती है। यहाँ पे देखें, जैसे एक दिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण है। ये हमारा कौन सी स्थिति है, ये है हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण। इस स्थिति में देखें तो हमारे जो ये चंद्रमा है ये पृथ्वी को आधा ढके हुए है। जो हमारा चंद्रमा है ये क्या है, पृथ्वी को आधा कवर किया हुआ है। इस स्थिति को हम बोलते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। जब हमारा जो है सूर्य जो है वो आधा कवर हो, अर्थात उसकी आधी छाया हमें दिखे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, इसे हम बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी को पूरी तरीके से ढक लेता है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक, इस स्थिति में देखें तो हमें सूर्य की परिधि पर एक रिंग जैसा दिखाई देता है। यहाँ पे देखें, ये हमें एक रिंग जैसा दिखाई देता है, डायमंड रिंग जैसा। तो इसे हम बोलते हैं डायमंड रिंग की स्थिति। क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग की स्थिति। यहाँ पे देखें तो ये हमें एक रिंग के जैसा दिखाई देता है। तो क्या है सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसकी छाया हमें पृथ्वी पर दिखाई देती है, और इस चंद्रमा के कारण हमें सूर्य जो है वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता, सूर्य जो है वो ढक जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक, तो हमने बताया कौन कौन सा सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें आंशिक सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो है सूर्य हमारा आधा ढका हुआ होता है या आंशिक भाग इसका ढका हुआ होता है, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि हमारा पूरा ढक जाता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि हमें एक रिंग जैसी स्थिति मिलती है, जिसे हम बोलते हैं डायमंड रिंग। जिसे हम क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग की स्थिति। ठीक, तो ये हमारा हो गया सूर्य ग्रहण। इसके बाद अगर हम देखें कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण में यहाँ पे देखें, ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा चंद्रमा है। अगर इसमें देखें तो पृथ्वी हमारा जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है। पृथ्वी जो है वो पृथ्वी हमारी क्या है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है। क्योंकि चंद्रमा, हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और साथ ही साथ चंद्रमा भी जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक स्थिति में चंद्रमा जो है वो यहाँ पे होती है, जिसे हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के पीछे होती है, तो इस स्थिति में जो पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है। इस स्थिति में हमें चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। इससे होता क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश
चंद्रमा पर पड़ना चाहिए, सूर्य का जो प्रकाश हमें चंद्रमा पर देखने को मिलता है, जब बीच में पृथ्वी आ जाती है तो यह इस प्रकाश को क्या कर देती है, बाधित कर देती है, जिसके कारण से हमें चंद्रमा जो है वो ढका हुआ प्रतीत होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक, यह स्थिति हमेशा कब होती है, पूर्णिमा को होती है। ठीक है, कब होती है, पूर्णिमा। तो चंद्र ग्रहण हमें कब देखने को मिलता है, पूर्णिमा को देखने को मिलता है। जबकि सूर्य ग्रहण हमें कब देखने को मिलता है, सूर्य ग्रहण हमें अमावस्या को देखने को मिलता है। ठीक, चंद्र ग्रहण में भी देखें तो एक होता है आंशिक चंद्र ग्रहण और एक होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। ठीक, ये हमारा क्या है, इसे हम बोलते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। इसे हम क्या बोलते हैं, आंशिक चंद्र ग्रहण। इसमें देखें तो सूर्य का जो प्रकाश है वो आधे भाग पर पड़ रहा है, जबकि आधे भाग पर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब आधे भाग पर पृथ्वी की छाया पड़ रही है, जबकि आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। और जब जो है पृथ्वी जो है पूरे पार्ट को ढक लेती है तो इसे हम बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण। ठीक, जब पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश को पूरी तरीके से ढक लेती है, चंद्रमा पर कोई भी छाया, पूरी छाया पृथ्वी की पड़ती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक, इस स्थिति को यहाँ पे देखें, देखिए जब चंद्रमा, ये मान लेते हैं हमारा सूर्य है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये हमारा क्या है, चंद्रमा है। जब चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो इसमें दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति होती है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के समकोण पर हो, यहाँ पे रहो, चंद्रमा हमारा क्या हो, सूर्य और पृथ्वी के समकोण पर हो। और दूसरी स्थिति होती है जब चंद्रमा जो है हमारा सूर्य और पृथ्वी के सीधी रेखा पर हो। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सूर्य, ये हमारी है पृथ्वी, और चंद्रमा जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को हम बोलते हैं एक रेखी स्थिति में होते हैं, एक रेखी स्थिति में होते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं, सिजगी, सिजगी। या हिंदी में इसी को हम बोलते हैं युति वियुति बिंदु। इसे हम क्या बोलते हैं, युति वियुति बिंदु। ठीक, हमने क्या बताया कि जब सूर्य, ये हमारा क्या है, ध्यान रखेंगे, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, चंद्रमा चाहे लास्ट में हो या चंद्रमा हमारा बीच में हो, तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, एक रेखीय स्थिति में होते हैं, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, युति वियुति बिंदु, युति वियुति बिंदु। या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिजगी बोलते हैं। ये क्या हमारी सिजगी की स्थिति। और हमने बताया कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में होंगे, तीनों एक सीध में होंगे, तो क्या होगा, तब या तो क्या बनेगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी या तो होगा चंद्र ग्रहण की स्थिति होगी। सूर्य ग्रहण कब होगा, जब चंद्रमा हमारा क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगा। और चंद्र ग्रहण हमारा कब होगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बाद होगा, अर्थात पृथ्वी हमारी बीच में होगी। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिजगी की स्थिति बोलते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि सिजगी की स्थिति में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो हमें सूर्य ग्रहण की स्थिति और चंद्र ग्रहण की स्थिति को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला टॉपिक देखें तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा सुपर मून। क्या है, सुपर मून। सुपर मून क्या होता है, तो देखिए यह एक प्रकार की खगोलीय घटना है। इसमें होता क्या है कि हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये हमारी क्या है, चंद्रमा है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो एक स्थिति ऐसी होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। एक स्थिति ऐसी होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इस स्थिति को हम बोलते हैं उपभू। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, उपभू। और इस स्थिति में जो है चंद्रमा जो है वो हमें सर्वाधिक बड़ा और सर्वाधिक चमकीला दिखाई देता है। जब चंद्रमा चंद्रमा हमारा कैसे घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। ठीक, कैसे, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इस कारण से कभी चंद्रमा हमारा जो है पृथ्वी के दूर होता है और कभी पृथ्वी के नजदीक होता है। जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है
तो इस स्थिति को हम बोलते हैं उपभू की स्थिति। इस स्थिति में चंद्रमा हमारा सर्वाधिक चमकीला और सर्वाधिक बड़ा दिखाई देता है। और जब चंद्रमा हमारा पृथ्वी के सबसे दूर होता है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं अपभू की स्थिति। कौन सी स्थिति? अपभू की स्थिति। ये भी पूछा जाता है उपभू हमारा कब बनता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक होते हैं। और अपभू हमारा कब बनता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा हमारे सबसे दूर होते हैं। ध्यान देंगे, हमने ऐसे ही आपको बताया कि पृथ्वी और सूर्य, हमने ऐसे ही आपको बताया था कि पृथ्वी और सूर्य की स्थिति, क्योंकि पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होता है तो ये होती है हमारी उपसौर की स्थिति, और जब सबसे दूर होता है तो ये होती है अपसौर की स्थिति। कमेंट में बताइए कि उपसौर जो है वो किस स्थिति को होता है और अपसौर हमारा किस स्थिति को होता है। तो चलिए, ये हमारी हो गई उपभू की स्थिति और हमारी हो गई अपभू की स्थिति। ठीक, इसके बाद ये हमारा हो गया सुपर मून। सुपर मून की अगर बात करें तो हमारा एक आता है टॉपिक ब्लू मून। ब्लू मून क्या है कि देखिए, अगर एक कैलेंडर माह में अर्थात 30 दिन में अगर हमें 2 पूर्णिमाएं देखने को मिले, कितनी पूर्णिमाएं देखने को मिले? 2 पूर्णिमाएं देखने को मिले। अगर एक कैलेंडर वर्ष में हमें 2 पूर्णिमाएं देखने को मिलती हैं तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा होती है उसे हम बोलते हैं ब्लू मून। क्या बोलते हैं? ब्लू मून। फिलहाल वो नीले रंग का नहीं होता है, लेकिन उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। अगर एक ही कैलेंडर माह में अर्थात 30 दिन के अंदर हमें कितनी पूर्णिमाएं देखने को मिले? 2 पूर्णिमाएं देखने को मिले, तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। और यह घटना हमें लगभग 2.5 वर्ष की पुनरावृत्ति के बाद दिखाई देती है। 2.5 वर्ष की पुनरावृत्ति के बाद सामान्यतः ये दिखाई देती है। ध्यान रखेंगे कि हम एक कैलेंडर माह का मतलब है लगभग 30 दिन, या इसी को मान सकते हैं 29.5 दिन। अर्थात इसका मतलब है कि चूंकि हमारी फरवरी जो है वो मैक्सिमम 29 दिन की होती है, 28-29 दिन की, तो फरवरी में कभी भी हमारा ब्लू मून नहीं बनता है। फरवरी में हमारा कभी भी ब्लू मून नहीं बनता है। अगर पूछा जाए किस महीने में ब्लू मून जो है कभी नहीं बनेगा, तो हमारा कौन सा महीना होगा? फरवरी का महीना। क्यों? क्योंकि फरवरी हमारा मैक्सिमम कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। तो कैलेंडर माह में का मतलब है कि एग्जैक्ट होता है 29.5 दिन या 30 दिन। 30 दिन का अगर महीना है तो उसमें अगर 2 पूर्णिमाएं बनती हैं तो दूसरी पूर्णिमा हमारी क्या कहलाएगी? ब्लू मून कहलाएगी। इसके बाद ब्लू मून के ही अंतर्गत हमारा क्या है? ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर, ब्लू मून, और ये हमारा क्या है? ब्लू मून ईयर। ब्लू मून ईयर का मतलब है यदि किसी वर्ष या एक वर्ष में हमें या दो से अधिक ब्लू मून देखने को मिलते हैं। 2 या 2 से अधिक अर्थात 2 महीने या 2 से अधिक महीने में अगर हमें ब्लू मून देखने को मिल जाते हैं तो उस स्थिति को या उस साल को हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून ईयर बोलते हैं। ठीक, हमने क्या बताया कि अगर एक वर्ष में हमें 2 या 2 से अधिक ब्लू मून देखने को मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून ईयर बोलते हैं। हाल ही में 2018 जो था ईयर, ये हमारा क्या था? ब्लू मून ईयर था। 2018 हमारा क्या था? ब्लू मून ईयर था। ठीक, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं ब्लड मून किसे कहते हैं। ब्लड मून का मतलब है कि अगर हमें क्रमशः 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण, कितने? 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिल जाते हैं। क्रमशः का मतलब है कि एक के बाद एक अगर हमें 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलते हैं। सामान्यतः हमें 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को नहीं मिलते। सामान्य रूप से हम 3 चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो 3 में से एक ही हमारा पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। अगर हमें 3 चंद्र ग्रहण दिख रहा है तो उसमें सामान्यतः एक चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, जबकि 2 कैसे होते हैं? आंशिक चंद्र ग्रहण। तो यह स्थिति बहुत ही दुर्लभ होती है। तो अगर हमें क्रमशः कितने पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिल जाए? अगर हमें 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिल जाते हैं तो इस स्थिति में हमें क्या दिखाई देता है? इस स्थिति को हम बोलते हैं ब्लड मून की स्थिति। इस स्थिति को क्या बोलेंगे? ब्लड मून की स्थिति। ठीक, तो ये हमारे हो गए सुपर मून, ब्लू मून ईयर और ब्लड मून। सामान्यतः पेपर में ये वर्ड जो है पूछ लिए जाते हैं कि सुपर मून क्या है, ब्लू मून क्या है, ब्लू मून ईयर क्या है और हमारे ब्लड मून क्या है। इसके बाद पृथ्वी की गतियों से संबंधित एक हमारा टॉपिक बचता है ज्वार और भाटा का, जो कि इसी से संबंधित है पृथ्वी की गतियों से ही, तो इसको भी हम यही देख लेते हैं। तो ज्वार और भाटा क्या है? ज्वार और भाटा हमारा कब बनता है? सूर्य
चंद्रमा का आकर्षण बल, सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, साथ ही साथ एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं अपकेंद्री बल। साइंस में पढ़ेंगे अपकेंद्री बल। ठीक, ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? सूर्य और चंद्रमा आकर्षण बल लगाता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और एक अपकेंद्री बल लगता है, जिसके कारण जो समुद्र की लहरें हैं, वो समुद्र की लहरें जो हैं वो एक बार ऊपर की ओर उठती हैं और एक बार नीचे की ओर गिरती हैं। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? ज्वार और भाटा की स्थिति बोलते हैं। ठीक, क्या होता है कि जो समुद्र है, पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा का जो आकर्षण बल है और एक अपकेंद्री बल लगता है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि समुद्र की लहरें एक बार ऊपर की ओर उठती हैं। इस स्थिति को हम बोलते हैं, जब समुद्र की लहरें ऊपर की ओर उठती हैं तो उसे हम बोलते हैं ज्वार की स्थिति, और जब समुद्र की लहरें नीचे की ओर गिरती हैं तो इसे हम बोलते हैं भाटा की स्थिति। ठीक, तो जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं, इसी को हम बोलते हैं ज्वार और भाटा। और ज्वार और भाटा किस कारण होता है? ध्यान रखेंगे, सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है और अपकेंद्री बल होता है। कौन कौन से बल होते हैं? सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल, क्योंकि कोई भी पिंड, कोई भी द्रव्यमान जो है वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है और एक हमारा होता है अपकेंद्री बल, जो किसी भी बल के विपरीत दिशा में एक अपकेंद्री बल होता है। ठीक, अपकेंद्री बल क्या है? किसी भी बल के विपरीत दिशा में एक आभासी बल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल। ठीक, तो इस स्थिति के कारण हमें ज्वार और भाटा देखने को मिलते हैं। ठीक, सामान्यतः जो है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिजगी की स्थिति। कौन सी स्थिति? सिजगी की स्थिति। तो इस स्थिति में हमें दीर्घ ज्वार देखने को मिलते हैं। कौन से ज्वार? दीर्घ ज्वार। और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो इस स्थिति में हमें निम्न ज्वार देखने को मिलते हैं। ठीक, क्योंकि जब तीनों एक सीध में होते हैं तो लगने वाला जो पृथ्वी पर आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है, इस कारण हमें यहाँ पे दीर्घ ज्वार देखने को मिलता है। जबकि जब ये समकोण पर होते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के, तो इस स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी पर लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें निम्न ज्वार देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखेंगे कि दीर्घ ज्वार की स्थिति कब बनती है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा हमें तीनों एक ही सीध में देखने को मिलते हैं। तीनों हमें एक ही सीध में देखने को मिलते हैं। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब समकोण पर होते हैं तब हमें निम्न ज्वार की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक, ज्वार और भाटा के लाभ क्या हैं? लाभ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ज्वार और भाटा के क्या क्या लाभ हैं। तो ज्वार और भाटा का लाभ जो है वो जल विद्युत उत्पादन में होता है, कि जब लहरें गिरती हैं और उठती हैं तो उससे हम जो पवनें होती हैं, जो जल विद्युत के द्वारा जो लहरें उठती हैं और जो गिरती हैं, इसके द्वारा जो है हम टरबाइन घुमाते हैं और हमें जल विद्युत का उत्पादन करते हैं। इससे क्या होता है? जल विद्युत जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक, और जब लहरें आती हैं तो इसके द्वारा जो है समुद्र में जो मोती, शंख और सीपियां होती हैं, जो अन्य बहुमूल्य पदार्थ होते हैं, ये लहरों के साथ कहाँ जाते हैं? तटों पे आ जाते हैं। तो जो हमारे बहुमूल्य पदार्थ हैं, मोतियां हैं, जो अन्य पदार्थ हैं जैसे मछलियां भी हैं, ये क्या आ जाते हैं? ये तटों के किनारे आ जाते हैं। तो इन्हें निकालना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और कभी कभी ये जलयानों को होते हैं, इन्हें बंदरगाहों के किनारे लाने में भी ये सहायता करते हैं। जो हमारे बड़े बड़े जलयान होते हैं, उन्हें बंदरगाहों के किनारे लाने के लिए जो भी ये हमारे जो ज्वार भाटा होते हैं, ये कभी कभी सहायता करते हैं। तो ये हमारे हो गए ज्वार और भाटा के लाभ। ठीक, एक पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे बड़ा ज्वार भाटा या सबसे ऊंचा, ठीक, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ देखने को मिलता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ देखने को मिलता है? एक मिनट, सबसे ऊंचा ज्वार अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है उत्तर अमेरिका के पूर्वी किनारे पर एक हमारी है खाड़ी, जिसे हम बोलते हैं फंडी की खाड़ी।
इसे क्या बोलते हैं? फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी, बे ऑफ फंडी। तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार हमें कहाँ देखने को मिलता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार हमें देखने को मिलता है फंडी की खाड़ी में। ये कहाँ है? उत्तर अमेरिका के पूर्वी किनारे पर। अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारा उत्तर अमेरिका है, यहाँ पे हमारा मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद यहाँ पे हमारा क्या है? फंडी की खाड़ी है। ठीक, तो सबसे ऊंचा ज्वार हमें कहाँ देखने को मिलता है? फंडी की खाड़ी में। तो ये हमारा टॉपिक था। इसी के साथ हमारा जो है पृथ्वी पर गतियों वाला टॉपिक समाप्त होता है। और इससे संबंधित जो प्रश्न यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं हम देख लेते हैं। ये हमारा एक प्रश्न है पीवाईक्यू में कि सीटेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। हमारा क्या कह रहा है प्रश्न कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, कह रहा है कि जब चंद्रमा जो है क्या है? चंद्रमा किसके किसके बीच आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा मान लेते हैं सूर्य है, ये हमारा क्या है? चंद्रमा है, और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। तो कह रहा है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है? चंद्रमा का जो है छाया वो पृथ्वी पर पड़ेगी, जिसके कारण हमें सूर्य जो है वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। इसके बाद यूपी टेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण केवल किस तिथि को हो सकता है? पूर्णिमा को, अमावस्या को, अष्टमी को, या पंचमी को? तो अष्टमी और पंचमी हमने बताया है नहीं। अमावस्या को हमने बताया कि अमावस्या को हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, जबकि पूर्णिमा को हमें चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। पूर्णिमा को हमें चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है, जबकि अमावस्या को हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सीटेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, पृथ्वी जो है वो कहाँ जाती है? ये हमारा क्या है? चंद्रमा है, और ये हमारे क्या है? सूर्य। कह रहा है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो इसमें क्या होगा कि पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ेगी? चंद्रमा पर पड़ेगी। पृथ्वी की छाया कहाँ पड़ेगी? चंद्रमा पर पड़ेगी, जिसके कारण हमें चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न यूपी टेट 2018 में पूछा गया है कि चंद्र ग्रहण केवल कब दिखाई देता है या कब हो सकता है? तो हमने भी बताया कि चंद्र ग्रहण हमें कब देखने को मिलता है? पूर्णिमा के दिन देखने को मिलता है, जबकि अमावस्या को क्या देखने को मिलता है? अमावस्या को हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि सुपर मून शब्द का क्या अर्थ है? सुपर मून में हमने बताया कि सुपर मून क्या होता है कि जब पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा हो, जब चंद्रमा जो है, हमने दो स्थिति बताई कि जब पृथ्वी जो है एक स्थिति में जो होता है वो सॉरी, जो चंद्रमा जो है वो एक स्थिति में हमारा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, और एक स्थिति में जो है वो सबसे दूर होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो इस स्थिति को हम बोलते हैं उपभू की स्थिति। क्या बोलते हैं? उपभू की स्थिति। और इस स्थिति में जो चंद्रमा है वो चमकीला और बड़ा दिखाई देता है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुपर मून की स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मून की स्थिति। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर हो, गलत है ये। जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास हो और पूर्णिमा हो, ये हमारा उत्तर सही है कि जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत ही पास होता है तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? सुपर मून की स्थिति को बोलते हैं। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है सीटेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है ईवीएस सेक्शन के अंतर्गत कि ब्लू मून किसे कहते हैं? ब्लू मून किसे कहते हैं? जब चंद्रमा नीला दिखे, नहीं, तो इसका हमने बताया कि रंग से कोई इसका मतलब नहीं है। जब एक महीने में दो पूर्णिमाएं होती हैं, जब एक महीने में क्या हो? दो पूर्णिमा हो, तो हमने बताया था कि जब एक महीने में दो पूर्णिमाएं होती हैं तो जो दूसरी वाली पूर्णिमा होती है, जो दूसरी वाली पूर्णिमा होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। तो जब एक महीने में दो पूर्णिमा होती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लू मून की स्थिति में बोलते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में हो जाते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा एक ही दिशा में हो जाते हैं, ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा सिजगी की स्थिति बन जाती है। जब चंद्रमा आंशिक रूप से ढक जाए इसे हम क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये था हमारा इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न जो हैं। अब अगले बार हम जो है पृथ्वी की गतियों और जो और भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उससे संबंधित हम एक पीवाईक्यू लेके आएंगे, और इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सिलेबस के अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।